आप सबको जय यीशु। मुक्तिदाता की खोज की एक छोटा सा तीर्थ यात्रा में आप सबको पुनः स्वागत करता हूं। आज दिसंबर 5 तारीख है। 4 दिन बीत चुका है। कल के दिन में छोटा सा ये वीडियो नहीं किया क्योंकि कल हमारा पहले शुक्रवार का दिन था और आराधना का लाइव में हम छोटा सा एक संदेश दिया है। आप लोग उसको देखने के लिए कोशिश कीजिएगा। आज हम मनन करते हैं संदमती अध्याय 1 वचन 18 से लेकर वचन। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसकी पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत एक आते हुए दिखाई दिया। यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। आज हम मनन करते हैं एक व्यक्ति के बारे में, वो ये संत यूसुफ। एकदम शांत स्वभाव का है। बाइबल में संत यूसुफ ने ये कहा बोलकर ऐसे कि कोई भी एक शब्द भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं जब वो यूसुफ को एक खबर मिला, मरियम जिसके साथ उनकी मंगनी हुआ है, शादी तो नहीं हुआ है, वो गर्भवती है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, वो चुपके से उनका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वचन बताता है वो धर्मी था, मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। अभी सवाल यह है कि हम संत यूसुफ क्या सोच रहा था होगा, क्या सोच रहा था होगा। दो प्रकार की सोच सकता है। यदि मरियम को अभी शादी करने से मेरा भी जीवन बदनाम हो जाएगा, क्योंकि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती है, यूसुफ को थोड़ी मालूम है। जो लोगों से सुना है वो इतना तो मालूम है वो गर्भवती है। तो साधारण मनुष्य क्या सोचेगा, कोई गलत रिश्ते से गर्भ आया है, इसलिए उसको छोड़ सकता है। लेकिन संत यूसुफ और कुछ जरूर सोचा होगा। वो सोच ही होगा, संत यूसुफ ने सोचा होगा, यदि मैं उसको त्याग दूं, मरियम का क्या होगा। यदि मैं उसको त्याग दूं, मरियम का क्या होगा। मरियम अकेली हो जाएगी, सभी लोग उनको पत्थरों से मार डालेंगे। इसी प्रकार जरूर एक धर्मी होने के कारण मरियम के जीवन में होने वाले संकट के दिनों में जरूर सोचा होगा। इसी के कारण है वचन बताता है, जब वह सोच ही रहा, विचार कर ही रहा था, उसे स्वप्न में प्रभु का दूत एक आते हुए दिखाई दिया। यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि इनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। अब मनन करते हैं, जब भी एक मनुष्य अपने बारे में सोचना भूल कर जब दूसरे लोगों की तरफ से सोचने लग जाता है, वहां पर स्वर्ग खुल जाता है, हमारे लिए रास्ता भी बन जाता है। स्वर्ग पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत क्यों आता वहां पर। हमारे जीवन में भी स्वर्गदूत की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है, लेकिन हमको स्वर्ग से कोई संदेश नहीं मिलता है। कारण क्या है, अक्सर मनुष्य अपने ही तरफ से सोचना शुरू कर लेते हैं। अपने ही अपना जीवन में क्या होगा,
मेरे जीवन में क्या क्या समस्या होगा, मेरा समस्या क्या है, ऐसा करने से मेरे लिए क्या होगा, इसलिए मैं अपने आप को बचाऊंगा। जरूर संत यूसुफ सोचा होगा, मरियम की दृष्टि से, मरियम की तरफ से सोचा होगा, इसलिए स्वर्ग का दूत द्वारा उसका संदेश दिया। इसलिए प्रिय माता पिताएं, भाई और बहनों, हम इस दुनिया में, ऐसे दुनिया में रहता है, हम बहुत बड़ा स्वार्थी बन जाता है। सभी लोग अपने अपने तरफ से सोचता है। परिवार में एक नशा पीने वाले पापा हमेशा ही सोचता है, मुझे ये नशा पसंद है, मुझे मैं पीऊंगा। इसी के कारण वो बड़ा नशाबाजी बन जाता है। इसलिए किसी ने, जब वो नशा छोड़ने के लिए कोई फादर ने एक नशाबाजी को बोला, तो आपको इसको छोड़ना चाहिए, अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। उन्होंने बोला, फादर जी, मैं किसी का पैसा चोरी कर कर नहीं पीता है, मेरा अपने कमाई का है, मेरा मेहनत का है। वो सोचता है पैसा मेरा, अपना पैसा, मेरी मेहनत, और मैं पीऊंगा। मैं पीने से मेरे बच्चे को क्या होगा, मेरी पत्नी को क्या होगा, ये सोचना हम भूल जाते हैं। स्वार्थ से एक भरा हुआ एक जीवन है। बच्चे लोग अपने अपने गलत रिश्ते में फंस जाता है, अच्छा से पढ़ाई नहीं करता है। कारण क्या है, वो अपने ही तरफ से सोचता है। पापा मेरे लिए इतना मेहनत करके अच्छा स्कूल में भेजा है, और उनको क्या होगा, उनको दुख होगा, उनकी गरीबी से हमको पढ़ा रहा है, वो सोच नहीं पाता है। मम्मी लोग जब अपने परिवार में पति को देख नहीं पाता है, कभी कभी आजकल जैसे बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिलता है, शादी होने के बाद में बहुत साल एक साथ रहने के बाद में और किसी पुरुष को देखकर उनके साथ चले जाता है। कारण क्या है, वो अपने लिए, अपने बारे में सोचता है। परिवार में जो प्रभु ने जो बड़ी जिम्मेदारी दिया है, पति शायद नशा पीने वाला भी हो सकता है, बच्चे अच्छा पढ़ाई भी नहीं करता होगा, लेकिन अपने जीवन के संकटों को सामना करने के लिए तैयार नहीं, अपने लिए जो सुविधा है वो सोचकर चली जाती है। संत यूसुफ का मनोभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रिय माता पिता, पूरा बाइबल को हम देखते समय में ये हमको पता चलता है, स्वर्गदूत वहीं पर प्रकट होता है। स्वर्गदूत मतलब वो हमारे लिए सहायक बन जाता है। स्वर्गदूत का सहायता तब मिल जाता है जब हम दूसरे लोगों की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा एक सुंदर उदाहरण है प्रभु यीशु के जीवन में। फिर से हम देखते हैं संत लूकास अध्याय 22 में, प्रभु यीशु बड़ा संकट से होकर गुजर रहा है। वो कलवारी की बड़ी पहाड़ी में जाकर क्रूस पर मरने के लिए उनको पिता से उनको जानकारी मिला है। वो गत्सेमनी बारी में प्रार्थना करते, प्राण पीड़ा में है, उन्होंने प्रार्थना किया। संत लूकास अध्याय 22 वचन 41, तब वे पत्थर फेंकने के दूरी तक उनसे अलग हो गए। घुटने टेकर उन्होंने एकते हुए प्रार्थना की, पिता यदि तू ऐसा चाहे यह प्याला मुझसे हटा ले, यदि तू ऐसा चाहे ये प्याला मुझसे हटा ले। आगे उन्होंने एक बात बोला, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। हम सभी लोग ऐसे ही प्रेयर करते हैं, प्रभु ये प्याला, ये दर्द, ये बीमारी हटा ले, क्योंकि मेरे अपने जीवन के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन प्रभु यीशु ने मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि यीशु को मालूम था यीशु अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यहां पर नहीं आया। संत यूहन्ना अध्याय 6 वचन 38 में स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए नहीं आया स्वर्ग में, इसलिए मैं आया हूं, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यीशु को मालूम है अपनी इच्छा को पूरी नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि प्याला हट जाए, लेकिन यीशु ने बोला मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। उसके बाद का तुरंत वचन मुझे बहुत, प्रभु का बहुत बड़ी एक शक्ति को दिखाता है।
वचन 43, लूकस अध्याय 22 वचन 43। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको ढारस बंधाया। देखिए, जो एक व्यक्ति दूसरों की तरफ से सोचने लग जाता है, वहां बस स्वर्ग का दूत उतर कर उन्हें ढारस बंधाया, उनको शक्ति दे दिया। जरूर प्रभु यीशु अभी सोचना शुरू कर रहा, मैं चाहता हूं ये क्या प्याला हट जाए, ये दुख मिट जाए, मैं चाहता। तुरंत जरूर प्रभु यीशु ने सोचा होगा, मैं क्यों इस दुनिया में आया, मैं क्यों इस दुनिया में आया? मैं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए है। पिता की इच्छा क्या है? हम वचन में पढ़ते हैं, पिता की इच्छा ही है। संत यूहन्ना अध्याय 6 में ही हम पढ़ते हैं, जिसने उन्हें मुझे सौंपा उनमें से एक भी नष्ट ना हो जाए, कोई भी नष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं उनके लिए अपने प्राण को समर्पित करना है। संत यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, जिससे जो कोई इसमें विश्वास करता है उनका सर्वनाश ना हो जाए। ये पिता की योजना है। इसलिए प्रभु यीशु पिता की दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। पिता क्या चाहता है? मैं चाहता है प्याला हट जाए, लेकिन पिता ये नहीं चाहता है। इसलिए प्रिय माता पिता भाई और बहनों, मुक्तिदाता की खोज में हम निकल पड़े हैं। हम सबके जीवन में प्रभु यीशु को अपने जीवन का राजा मानकर उनकी आराधना करना चाहिए। उसके लिए हम छोटा सा तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। इन दिनों में तैयारी का दिन है, हम तैयारी कर रहे हैं। हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, यही मनोभाव हमको भी दे दे, यही मनोभाव भी हमको दे दे। संत लूकास अध्याय 6 वचन 31 में हम पढ़ते हैं। संत लूकास अध्याय 6 वचन 31 में, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहता है, तुम भी उसके प्रति वैसा ही किया करो। दूसरों से अपने प्रति जैसे व्यवहार चाहता है। संत यूसुफ जरूर सोचा होगा, यदि मैं मरियम के जगह पर होता है तो मरियम मुझसे क्या करना चाहती होगी। तो ऐसा सोचने लग जाता है। तो मरियम कभी भी ये नहीं, मरियम से ये नहीं चाहती कि वो मुझे त्याग दे, मुझे छोड़ दे। जरूर ये संकट है, ये कंफ्यूजन है, लेकिन वही कंफ्यूजन में सोच रहा है, मतलब प्रभु से कंसल्ट कर रहा है, प्रभु से परामर्श ले रहा है। वहां बस स्वर्गदूत उतरता है इनकी सहायता देने के लिए, उनकी कंफ्यूजन को क्लैरिटी लाता है, सफाई लेकर आता है। हम भी अपने जीवन में वचन पूरा ये स्वर्णिम नियम बताता है, स्वर्णिम नियम। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहता है, तुम भी उनके प्रति वैसा ही क्या करो। एक बार नहीं, बहुत बार हमारा आश्रम में कभी कभी बहुत दूर से कोई आता है, रात हो जाता है, तो आने पर फादर हम अभी वापस जा नहीं सकेगा, बहुत रात हो गया है। तो हम तो आसानी से बोल सकता है, अभी यहाँ पर जगह नहीं है, जा सकता है, यहाँ पर जगह नहीं है, बोल सकता है। लेकिन कभी कभी मन नहीं करता है, तो कैसे यदि मैं उनके जगह पर होता, यदि मुझे यहाँ से छोड़ दे जाओ बोलने से, मेरी हालत क्या होगा। इसी प्रकार वचन दूसरों से अपने प्रति जैसे व्यवहार चाहता है। हम दूसरों से क्या चाहते? दूसरों से अभी लोग अच्छा मेरा व्यवहार करे, मेरी आदर करे, मेरा सम्मान करे, हम यही चाहता है। तो ऐसा है तो वैसा ही तुम भी उनके प्रति वैसा ही क्या करो। संत यूसुफ ने अपने मरियम के जगह पर अपने को रख दिया, तो सोचो ये कैसे मैं सामना करूं, मन नहीं। इसलिए प्रभु से सोच रहा है। प्रिय माता पिता एवं भाई और बहनों, अपने जीवन के हर एक कंफ्यूजन में, संकट में ये सोचना मतलब दिमाग से नहीं। प्रभु धर्मी था, धर्मी के कारण वो सोच रहा था, प्रभु से परामर्श ले रहा था। तब प्रभु परमात्मा वो पूरा फैसला नहीं लिया, हम सोच सिर्फ फैसला नहीं लिया। वचन ऐसे नहीं बताता है वो फैसला लिया छोड़ दूंगा, सब सोच रहा था। मतलब ईश्वर के इंटरवेंशन के लिए, ईश्वर की योजना के लिए, ईश्वर की इच्छा के लिए वो तड़प रहा है पीड़ा में। क्रिसमस की तैयारी करते समय
हम भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारे जीवन में संकट है, समस्या है, अपने अपने स्वार्थ को खोजने के लिए, अपनी अपनी इच्छा को पूरा मानने के लिए हम जो चाहते समय में प्रभु क्या बोलता है, नहीं तो दूसरे लोगों को हम सेवा नहीं कर पा, सेवा जहां पर करना है, सेवा होना है तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पर अपने से बाहर आना चाहिए, अपने को दूसरे लोगों पे जगह पर रखना चाहिए, उनके दुख के जगह पर अपने आप को रखना चाहिए, तब सेवा होगा। परिवार में तभी सेवा होगा। पापा बच्चे लोगों की पत्नी की जगह पर अपने आप को रखना पड़ेगा, पत्नी बच्चे और पति के जगह पर अपने आप को रखना पड़ेगा, बच्चे माता पिता के जगह पर अपने को रखना पड़ेगी, माता पिता हमसे क्या चाहता है। इसलिए आज तीर्थ यात्रा की सफर में हम मुक्तिदाता के खोज में है, हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु को अनुभव करेंगे। प्रभु यीशु हमारे जीवन में इस स्वार्थ से बाहर निकलकर ईश्वर की सच्चाई से दिल से सेवा करने की कृपा हम प्रभु से मांगेंगे। प्रभु यीशु हम सबको आशीष दे।